सोमवार से पूरे देश में लागू कर दिए गए 3 नए कानून, जहां भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS के तहत MP में पहली FIR भोपाल में की गई दर्ज। हनुमानगंज थाने में रविवार रात 12:05 पर इस रानी मार्केट निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान ने राजा उर्फ हरभजन के खिलाफ की शिकायत, जिस पर पुलिस ने धारा 296 के तहत केस किया है दर्ज। वहीं दूसरी FIR ग्वालियर में की गई है दर्ज। राजधानी भोपाल में इस नए कानून के तहत सोमवार दोपहर 2 बजे तक 10 FIR की जा चुकी है दर्ज। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सोमवार से प्रदेश में नया नियम कर दिया लागू, जहां चेकपोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायत पर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बनी RTO चेकपोस्ट कर दी गई है बंद। नई व्यवस्था के तहत बनाए जाएंगे रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट। पहले चरण में बनाए जाएंगे 45 चेक पॉइंट। इनके तैयार होने तक मोबाइल यूनिट गठित कर वाहनों की जाएगी जांच। सरकार ने रविवार को इसके आदेश किए जारी और सोमवार से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है नियम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टर को इस नई व्यवस्था की जानकारी देकर इसका पालन कराने के दिए निर्देश। साथ ही कहा कि परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायत मिलने पर राज्य शासन करेगा सख्त कार्रवाई। पूरे भारत में सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है लागू, जिसमें डिजिटल तकनीक का किया जाएगा भरपूर इस्तेमाल। FIR दर्ज होने में नहीं होगी परेशानी। इन्हीं सारी बातों को लेकर सोमवार को झांसी के सीपी बाजार थाने में जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें झांसी DIG कलानिधि नैथानी, SSP राजेश S, YSP सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी पुलिसकर्मियों व संभ्रांत नागरिकों को इन तीनों नए कानून के बारे में विस्तार से दी जानकारी। साथ ही उनसे अन्य लोगों के साथ ही उन्होंने अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की है अपील। इस दौरान DIG बोले कि यह है एक ऐतिहासिक दिन, इससे अब भारत में आ गई है बदलाव की क्रांति। अगर आप भी हैं मीठे के शौकीन, तो आपके लिए है खुशखबरी। झांसी में आपका पसंदीदा द बेल्जियन वॉफल अब सदर के बाद आ चुका है सीपरी में भी। तो अब देर किस बात की, जाइए और जम के उठाइए मीठे का लुत्फ। ओपनिंग ऑन 13 जून, द बेल्जियन वॉफल इन फ्रंट ऑफ सबका मालिक एक, चित्रा चौराहा, झांसी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले पर चर्चा की उठाई मांग। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि युवाओं के साथ हुआ है अन्याय, होनी चाहिए चर्चा, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया जवाब कि कोर्ट में है मामला, इसीलिए नहीं हो सकती इस पर चर्चा। जिसके बाद सदन में जमकर हुआ हंगामा, जिसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल तक के लिए स्थगित कर दी कार्यवाही। झांसी में मंगलदीप एक्सप्रेस के जनरल कोच में एक यात्री का पड़ा मिला शव। वह अपने दोस्त के साथ गोवा से दिल्ली का कर रहा था सफर, लेकिन ट्रेन के अंदर ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जिसके बाद झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया उसका शव। सोमवार को दिल्ली से झांसी पहुंच गए उसके परिजन, जिनके आने के बाद अब कराया जा रहा है उसका पोस्टमार्टम, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का चल सकेगा पता। झांसी से फिर एक बड़ा अग्निकांड आया सामने, जहां लाइट से गोविंद चौराहे जाने वाले मार्ग पर स्थित एक सीमेंट के गोदाम में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक गोदाम में रखा करीब 8 से 10 लाख तक का माल जलकर हो गया खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक महिला की हो गई मौत, जिस पर परिजनों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर काटा हंगामा और मेडिकल कॉलेज में की तोड़फोड़। इस घटना को देख मौके पर पहुंचे वहां मौजूद गार्ड, जिन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने का किया प्रयास, मगर परिजन लगातार करते रहे तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए परिजनों को कराया शांत और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर पुलिस ने एक और फर्जी अपहरण कांड का कर दिया खुलासा, जहां नारायण थाना के बड़गाना गांव निवासी जितेंद्र सिंह ने 27 जून को सूचना दी थी कि उसके भाई पुष्पेंद्र को गुप्त तरीके से बंधक बनाकर की जा रही है पैसों की मांग। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की शुरू, तो सामने आया कि ऑनलाइन गेम खेलकर लाखों रुपए हारे पुष्पेंद्र ने अपने अपहरण की रची थी झूठी कहानी और परिजनों को व्हाट्सएप पर 5 मिनट का वीडियो बनाकर 5 लाख रुपए की मांगी गई थी फिरौती। और जब वह परिजनों द्वारा दी जाने वाली फिरौती को लेने के लिए आया ललितपुर, तभी पुलिस ने पुष्पेंद्र को दबोच कर लिया गिरफ्तार, जिसने सख्ती से पूछताछ करने पर पूरे मामले का कर दिया खुलासा। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। मध्य प्रदेश के भिंड में जिस महिला का कर दिया गया अंतिम संस्कार, वह 53 दिन बाद मिल गई जिंदा। महिला ज्योति शर्मा ने जब नोएडा में लाडली बहना योजना से मिले रुपए अपने बैंक खाते से निकाले, तब हुआ इसका खुलासा। पता चला कि ससुराल में विवाद होने के बाद वह चली गई थी नोएडा और परिजनों ने किसी अज्ञात महिला का जला हुआ शव देखकर मान लिया था उसे ज्योति का शव और कर दिया था अंतिम संस्कार। मायके वालों ने पति पर लगाया था हत्या का आरोप और पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से की थी पूछताछ। अब महिला के जिंदा निकलने पर पुलिस ने नए सिरे से मामले की जांच की शुरू और अंतिम संस्कार किए गए अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस।
मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के निर्देश पर टीकमगढ़ में 1 दिवसीय हड़ताल पर रही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जहां उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर दिया शुरू और दोपहर में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने संपर्क ऐप पर काम नहीं कराए जाने की उठाई मांग। कहा कि सरकार हमें स्कीम वर्कर बताकर हमारी सुविधाओं का नहीं रख रही है ध्यान। किसी भी काम में लगा दी जाती है ड्यूटी और थोड़ी सी गलती पर नौकरी से कर दिया जाता है पृथक। बोली अगर 10 दिन में हमारी समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो वे जल्द ही बड़े स्तर पर करेंगे आंदोलन। ललितपुर में हमीरपुर के जेसीबी ऑपरेटर 26 वर्षीय धीरेन्द्र का सोमवार सुबह लोहे के खंभे के पास पड़ा मिला शव, जिस पर साथ में काम करने वाले साथियों ने करंट लगने से मौत की जताई आशंका। वह ललितपुर के निर्माणाधीन भौरट बांध में कार्यरत एक कंपनी में जेसीबी चलाने का करता था काम, तभी बीती रात हो गया उसकी हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में सपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन, जहां उरई मुख्यालय में समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ यादव के नेतृत्व में पहले पीडीए के नाम किया गया पौधारोपण, फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर करीब 1 दर्जन सपाइयों ने किया रक्तदान। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना। वहीं मेडिकल प्रशासन द्वारा रक्तदान करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। दमोह से सटे ग्राम पंचायत हृदयपुर में पानी की समस्या से गुस्साए लोगों ने दमोह सागर स्टेट हाईवे पर सोमवार दोपहर लगा दिया जाम, जहां लोगों का कहना है कि पंचायत द्वारा कुछ लोगों को दे दिए गए हैं सप्लाई लाइन के कनेक्शन, जिससे उनके घरों तक नहीं हो रही है पानी की सही से सप्लाई, इसलिए उन्हें बारिश के मौसम में भी पानी के लिए होना पड़ रहा है परेशान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्दी उनकी समस्या का समाधान किए जाने का दिया आश्वासन, तब जाकर 2 घंटे बाद खुल सका जाम। टीकमगढ़ के थिएटर कलाकार सोनिका नामदेव का देश की सबसे प्रतिष्ठित नाट्य संस्था दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ चयन, जिससे उनके परिवार व क्षेत्र के लोगों में देखने को मिली खुशी की लहर और उन्हें बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार है जारी। बता दें कि नजाई बाजार रोड निवासी सोनिका नामदेव एक छोटे से परिवार से हैं, जिनके पिता कृष्ण कुमार नामदेव फुटपाथ पर चलाते हैं छोटी सी दुकान। सोनिका बचपन से ही रही हैं अच्छी डांसर, जिन्हें एक्टिंग का था शौक, तो पाहुना संस्था से जुड़कर अपने अभिनय की थी शुरुआत। हमीरपुर में मौधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें कुछ लोग एक युवक को पीटते आ रहे हैं नजर, जबकि उसकी मां बेटे को ना पीटने के लिए माफी मांगती दे रही है दिखाई। आरोप है कि अपनी मां के साथ अस्पताल पहुंचा था युवक, जिसने स्टाफ से कर दी बदतमीजी, जिस पर अस्पताल स्टाफ ने मिलकर युवक के साथ कर दी मारपीट। मामले में सीएचसी प्रभारी ने विभागीय स्तर से जांच कराकर कार्रवाई की गई बात। 3 नए कानूनों को लेकर जालौन में जिला जज शिव कुमार द्वितीय, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने उरई कोतवाली में एक कार्यशाला का किया आयोजन, जिसमें अधिवक्ताओं के साथ साथ लोगों को इन नए कानूनों के बारे में दी गई जानकारी। जिला जज ने कहा कि इन 3 नए कानून को लोगों को बताने के लिए गांव-गांव जाकर विधिक साक्षरता शिविर लगाकर विधिक टीम द्वारा दी जाएगी जानकारी। वहीं डीएम ने कहा कि समय के साथ कानून में बदलाव होना है जरूरी। अब इस नए कानून से लोगों को जल्द से जल्द मिलेगा न्याय और उनकी रहेगी सुरक्षा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।